Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to do some more questions of exercise 1.2. So our question number 3 is write 5 rational number which are smaller than 2. हमें क्या करना है, 5 rational numbers लिखने हैं 2 से छोटे. ठीक है, 2 से छोटे हमें 5 rational numbers लिखने हैं. तो आइए हम सबसे पहले क्या करें, नंबर लाइन बना लेते हैं. ठीक है, नंबर लाइन में देखिए सेंटर में हमारा 0 होता है. जब हम राइट हैंड साइड में मूव करते हैं तो हमारे कैसे नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं. ठीक है, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं तो हमारे कैसे नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं. ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जब हम राइट हैंड साइड को मूव करते हैं तो हमारे नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ते हैं, मतलब बड़े नंबर्स आते हैं. और जब हम लेफ्ट हैंड साइड को आ जाते हैं तो हमारे नंबर्स डिक्रीज हो जाते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें 2 से छोटे नंबर्स बताने. 2 से इधर को जाओगे तो छोटे नंबर्स तो मिलेंगे नहीं. ठीक है, कहाँ जाना पड़ेगा, 2 से लेफ्ट हैंड साइड को जाना पड़ेगा. जब आप 2 से लेफ्ट हैंड साइड को जाओगे तो जितने भी नंबर्स आपको मिलेंगे सारे ही छोटे हैं. आप कोई भी नंबर उठा सकते हो इसमें से. ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें 5 बताना है तो हम इनमें जो स्टार्टिंग के 5 नंबर्स है उनको लिख लेंगे. ठीक है, तो स्टार्टिंग के 5 नंबर यहाँ से स्टार्ट है. कौन कौन से नंबर है, 1, 0, -1, -2, -3. तो ये क्या आ गए, 5 रैशनल नंबर्स जो 2 से क्या है, छोटे हैं. ठीक है, एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का. एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, वो आपको मैं बताती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए दूसरा मेथड समझते हैं इस क्वेश्चन को करने का. देखिए यहाँ पे नंबर हमारा क्या है, 2 है. ठीक है, इस 2 को मैं 12/6 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि अगर आप इसको नंबर को सॉल्व करें, डिवाइड करके कितना आएगा, 2 आएगा. ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये 2 को 12/6 लिख लिया. ठीक है, अब ये भूल जाइए आप कि 2 जो नंबर है वो उसको भूल जाइए अभी. बस ये समझ लीजिए कि 2 कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया है, 12/6 में कन्वर्ट हो गया है. ठीक है, अब 12/6 से छोटे नंबर्स कौन कौन से होंगे, 11/6, 10/6, 9/6, 8/6, 7/6, 6/6, ऐसे करके ये नंबर आगे को बढ़ते हुए जाएंगे. ठीक है, तो 12/6 से छोटे नंबर सारे ये हो गए. इसका मतलब है कि क्योंकि 12/6 हमारा क्या है, एक्चुअल में 12/6 हमारा 2 है, तो इसका मतलब है कि ये सारे नंबर्स 2 से क्या होंगे, छोटे होंगे. ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इनको डिवाइड करके देख लीजिए. अगर आप इनको डिवाइड करोगे डेसिमल में, जब आपका आंसर आएगा तो वो 2 से क्या होगा, छोटा ही होगा, 2 से बड़ा नहीं होगा. ठीक है, तो हमने एक तरीका तो क्या था कि नंबर लाइन में आपने नंबर लाइन बनाई और उससे आपने आंसर निकाल लिया, और एक तरीका ये है कि 2 को हमने 12/6 लिख लिया. ठीक है, और इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं. अब आप बोलोगे कि 2 को क्या 12/6 ही लिख सकते हैं, कुछ और नहीं लिख सकते, कुछ और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो, बस डिवाइड करके 2 आना चाहिए. ये भी लिख सकते हो आप, 14/7 लिख सकते हो ना, क्योंकि अल्टीमेटली डिवाइड करके आंसर आना चाहिए हमारा 2. आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी फ्रैक्शन बना सकते हो, बस आपका डिवाइड करके आंसर 2 आना चाहिए. तो मैंने यहाँ पर 12/6 लिखा था, आप इसकी जगह 14/7 भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी यहाँ पे लिखा जा सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं. और अगर आपको ऐसे इजी नहीं लग रहा है तो आप उस तरीके से नंबर लाइन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4. Okay students, now coming to question number 4. Find 10 rational number between -2/5 and 1/2. हमें क्या करना है, ये जो 2 नंबर्स हमें दिए गए हैं इनके बीच में 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शंस हैं इन फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे. ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है. यहाँ पे आप देखिए डिनोमिनेटर 5 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है. हमें सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा. तो आइए इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे.
ठीक है। 2 और 5 का हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम लेना तो आप सभी को आता ही है, फिर भी मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एलसीएम कितना आ गया, आपका एलसीएम आ गया 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, आपका एलसीएम आ गया 10, ठीक है। अब आप इसको 10 आ गया तो अब आप इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए। कैसे बनाते थे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सबसे पहला वाला नंबर क्या है -2/5। अब यहाँ पे एलसीएम 10 है तो हम क्या इसमें मल्टीप्लाई करें 5 में कि ये 10 आ जाए। क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5 में कि 10 आ जाए, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो ऊपर भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा -4/10 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये बन गया। अब दूसरा नंबर क्या है 1/2। अब 2 को हमें 10 बनाना है, ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 5/10, ठीक है। तो इस तरीके से एलसीएम लेने से क्या हुआ कि हमारे दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन गए, ठीक है। देखिए ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है ना, दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स लिखना है। तो जब हम रैशनल नंबर लिखते हैं तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर क्या है -4/10, तो इससे हम जाएंगे आगे को। तो अब देखिए इसके बीच में रैशनल नंबर कौन कौन सा आएंगे। फर्स्ट रैशनल नंबर आएगा -3/10, देन -2/10, देन -1/10, देन 0, देन 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, ठीक है, समझ में आ गया। और 5/10 तो नहीं हो सकता क्योंकि 5/10 तो नंबर ही है हमारा। तो हमने क्या करा, इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं लिख लिया। अब इन नंबर्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं और निकालने कितने हैं, हमें 10 निकालने हैं, और है कितने ये 8 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी हमारा काम नहीं बना है, हमें कुछ और भी इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम क्या करेंगे। हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम इन नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इन नंबर्स को 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम इन नंबर्स को 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे 10 रैशनल नंबर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा और बड़ा नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई 20, ठीक है, 10/20 आ गया, क्लियर है। अब देखिए हमारे अब रेंज हमारी बढ़ गई है, ठीक है। अब हम इनके बीच में अगर नंबर्स लिखेंगे तो हमारे 10 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। अगर आप इसको लिखना शुरू करें तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ को जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर होगा -7/20, देन -6/20, देन 5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0, 1/10, 2/10, ऐसे करके आप लिखते जाइए। यहाँ पे बहुत सारे क्या आ जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि हमने इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करा क्योंकि जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था तो हमारे पास 10 रैशनल नंबर्स नहीं आ रहे थे, सिर्फ 8 आ रहे थे। तो नंबर को और बड़ा करने के लिए हमने क्या करा, दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उससे हमें फायदा ये हुआ कि हमें बहुत वाइड रेंज ऑफ नंबर्स मिल गए, बहुत सारे नंबर्स हमको मिल गए, ठीक है। वैसे तो हमें 10 लिखने थे लेकिन हमें 10 से भी ज्यादा नंबर्स यहाँ पे मिल गए, ठीक है। अभी मैंने आधा ही लिखा है, इसमें और भी नंबर्स आगे को अगर आप अभी आएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको कि जब हमें कोई दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना होता है, सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हम बनाते हैं इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, नंबर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर नंबर्स नहीं आ रहे हैं तो फिर हम उस नंबर को दोबारा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और बड़ा नंबर बनाते हैं ताकि हमारे पास बहुत बड़ी रेंज आ जाए नंबर्स की,
ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं, हमें इनके बीच के 5 रैशनल नंबर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया है कि आपको इनको क्या बनाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, उससे ये होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने से ये होता है कि आपका थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 और 5 का। ठीक है, अगर आप 3 और 5 का एलसीएम निकालोगे, ठीक है, एलसीएम ऑफ 3 और 5 तो क्या आता है, 15 आ जाता है। ठीक है, अगर आप एलसीएम निकालो 3 और 5 का तो क्या आता है, 15 आता है। ठीक है, अब इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। सबसे पहला है 2/3। अब 3 को हमें 15 बनाना है तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। ठीक है, उसके बाद दूसरा है 4/5। 4/5 को भी हमें 15 बनाना है तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12/15। ठीक है, तो ये क्या आ गए, हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के बाद हमारे पास ये नंबर्स आ गए। अब आप देखिए 10/15 और 12/15 में कितने नंबर है बीच में, सिर्फ एक नंबर आता है बीच में, विच इज 11/15। इन दोनों नंबर्स के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है 11/15 और हमें कितने नंबर्स चाहिए, 5 चाहिए। तो हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करके इस नंबर को बड़ा करना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, हम 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 30, 15 3 जा 45, 12 3 जा 36 एंड 15 3 जा 45। ठीक है, कुछ इस तरीके नंबर आ जाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, अब मैंने 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई करा, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी आपके 5 नंबर्स नहीं आते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 5 नंबर्स नहीं आते हैं, तभी मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे हमारे कितने नंबर्स आते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45। तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स आ गए। ठीक है, 30 और 36 के बीच में हमें चाहिए, तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स आ गए जो हमें क्वेश्चन में पूछे गए थे। समझ में आ गया कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो ये तो था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो वही करेंगे। सबसे पहले हम इनको डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, एलसीएम कितना है हमारा, 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, अब इसको आप सेम बनाइए, इक्विवेलेंट बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे इक्विवेलेंट, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो पहला वाला नंबर तो इक्विवेलेंट बन गया और दूसरा वाला भी इस तरीके से इक्विवेलेंट बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट बना लिया। इक्विवेलेंट कैसे बनाया, यहाँ पे एलसीएम 6 है तो इसका मतलब है कि हमें इन दोनों को क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो 2 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 3 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए। तो ये यहाँ पे हमें 2 नंबर्स आ गए और ये दोनों ही नंबर्स हमारे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्यों है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो हम लिख लेंगे कौन कौन से 5 रैशनल नंबर्स हैं। मैंने आपको बताया है कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को चलते हैं। तो हम जैसे -9/6 है तो पहला नंबर क्या होगा, -8/6, फिर -7/6, फिर -6/6, फिर -5/6, फिर -4/6। ठीक है, ये नंबर्स आगे की तरफ को और बढ़ेंगे। ठीक है,
लेकिन क्योंकि मुझे सिर्फ 5 बताने हैं, 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं, तो मैंने स्टार्टिंग के जो 5 थे वो यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ये है इस। अब ये वाला जो है ना 6/6, अगर आपको कैंसिल करोगे तो ये -1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कोई भी नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर है 1/4 एंड 1/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो पहले कर रहे थे, इक्विवेलेंट बनाएंगे इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब हम 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, ये आप कॉर्नर में करके देख सकते हैं कि 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, अब बनाते हैं इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए 4 को हमें 4 बनाना है, 4 यहाँ पे ऑलरेडी इसको 4 बनाना है, तो यहाँ पे तो कुछ चेंजेस होंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गया 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2 को 4 बनाना है, तो 2 को 4 जब हम बनाएंगे तो 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 हो जाए, तो 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे दोनों 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 2/4। ठीक है, तो हमारे जो फ्रैक्शंस हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, हमारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 रैशनल नंबर्स बताइए। तो देखिए 1/4 और 2/4 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स कौन से होंगे, नहीं है ना, कोई 5 रैशनल नंबर कौन से हैं, नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये बड़ा नंबर बन जाए, और जब ये नंबर्स बड़े नंबर बनेंगे तो हमारे पास बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से हो गया, 6 1 6, 6 4 24, इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 6 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया। ये जो मेथड्स होते हैं ये ट्रायल एंड एरर मेथड्स होते हैं। ठीक है, इसमें एग्जैक्टली हमको पता नहीं होता कि कौन से वाले से ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इनको पहले करा हुआ है, तो मुझे पता है कि अगर मैं 6 से छोटा कोई भी नंबर लूंगी तो यहाँ पे मेरे को 5 रैशनल नंबर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप इसको अपनी रफ कॉपी में जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे 6 क्यों लिखा है। अगर आप 6 की जगह 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 रैशनल नंबर्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और हमें ये भी ध्यान देना होता है कि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। डिनोमिनेटर में इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर सेम रहे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर्स आते हैं आइए देखते हैं। 6/24 के बाद क्या आता है, 7/24, देन 8/24, देन 9/24, 10/24, 11/24 एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे को बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, नहीं आगे को बढ़ते हुए नहीं जाएंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा क्योंकि 11/24 के बाद क्या आता है, 12/24 आता है, तो ये आगे को तो बढ़ ही नहीं सकता। तो एग्जैक्टली इसमें 5 रैशनल नंबर्स आएंगे, ओनली 5 रैशनल नंबर्स आएंगे इसके बीच में, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेथड क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप चाहे तो आप और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत तरीकों से हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ यही तरीका है। आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे जो भी मेरी वीडियोस आएंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।